हेलो एंड वेलकम टू गेट क्यूरेटर्स। हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस फुल लेक्चर सीरीज। इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स की काफ़ी स्टडी करी है। अब हम लोग ग्रामर्स के नॉर्मल फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं। एक दो नॉर्मल फॉर्म है कोर्स में जो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ इस लेक्चर में। अभी हम लोग करेंगे चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म को डिस्कस, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म को डिस्कस। तो आइए थोड़ा सा हम लोग देख लें कि नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। जैसे किसी भी ग्रामर को किस तरीके से लिखा जाए सिंप्लीफाइड वे में कि उसका आइडेंटिफिकेशन हो सके, कैटेगराइजेशन हो सके, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म का मतलब ये कि एक सिंप्लीफाइड फॉर्म जिसमें नॉन लेमडा जो नॉन लेमडा ग्रामर हो, जिसमें लेमडा प्रोडक्शंस ना हो, जिसमें यूनिट प्रोडक्शंस ना हो, जिसमें कोई यूजलेस प्रोडक्शन ना हो, इस तरीके से सिंप्लीफाइड ग्रामर जो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ ग्रामर। अब चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? ये नोम चॉम्स्की अगर आपको याद है, आइए देखते हैं हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म क्या क्या है? नोम चॉम्स्की आपको याद हो, जिन्होंने ग्रामर का कैटेगराइजेशन किया था चार में, टाइप 0, टाइप 1, 2, 3, तो उन्होंने ही ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म को दिया था, जिसको हम लोग शॉर्ट में, बड़ा फेमस नाम है इसका, CNF बोलते हैं, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। क्या होता है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म? कोई भी ग्रामर लेमडा फ्री CFG, मतलब उसमें कोई लेमडा प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। लेमडा फ्री CFG G इक्वल्स टू V सिग्मा SP is in Chomsky normal form is in CNF if all productions are in the form A derives B, C or A derives A, where A, B, C belongs to capital V and A belongs to sigma। ये अगर या तो राइट हैंड साइड पे दो कैपिटल सिंबल हो, देखिए A डेराइव्स B, C। अब CFG का तो आपको पता ही है कि टाइप CFG जो है वो टाइप 2 ग्रामर है। टाइप 2 ग्रामर का A डेराइव्स साई, कोई कुछ भी, राइट एंड साई बिलोंग्स टू V यूनियन सिग्मा स्टार, साई बिलोंग्स टू V यूनियन सिग्मा स्टार। तो अब ये चीज तो बहुत ब्रॉड है ना, कोई कुछ भी बहुत सारी बड़ी स्ट्रिंग लिख देगा राइट हैंड साइड पे, तो वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हो जाएगी। उसमें से एक पर्टिकुलर हम सेगमेंट को उठाना चाह रहे हैं, और वो सेगमेंट है ऐसा कि राइट हैंड साइड पे या तो दो कैपिटल सिंबल्स हो, BC, A डेराइव BC, या तो एक स्मॉल सिंबल हो। जब भी कोई ग्रामर इस फॉर्म में लिखी हो तो हम लोग उसको बोलते हैं, ये ग्रामर जो है ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में लिखी हुई है, CNF में लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ ग्रामर्स को लेते हैं और आप देखिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए खटाखट कि ये ग्रामर CNF में है कि नहीं है। पहला, नंबर 1, S derives AS oblique A and A derives SA oblique B। अब ये आप खटाखट कमेंट सेक्शन में जरा कमेंट करिए तो ये ग्रामर चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है, देखते हुए। राइट हैंड साइड पे दो कैपिटल सिंबल हो या तो एक स्मॉल सिंबल हो, तो यहाँ पे दो कैपिटल सिंबल एक स्मॉल सिंबल, राइट हैंड साइड पे दो कैपिटल सिंबल एक स्मॉल सिंबल, तो इज इन CNF। हम लोग बोलते हैं कि ये ग्रामर जो है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है। ठीक है, अलग अलग कमेंट करके बताइए सारे ग्रामर्स का। सेकंड में हम ये ले लेते हैं, अगर S डेराइव्स AA oblique 0 and A derives 0 oblique BC, ये ग्रामर जो है ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है। अब देखिए आप जरा, यहाँ राइट हैंड साइड पे दो कैपिटल सिंबल या एक स्मॉल सिंबल, दो कैपिटल सिंबल या एक स्मॉल सिंबल, तो
इसका मतलब है कि दिस इज इन ऑल्सो CNF। आप लोग पहले कमेंट कर दीजिए कि CNF में है या नहीं है। अच्छा, अब ये लेते हैं, ए डिराइव्स AB ऑब्लिक A एंड B डिराइव्स AA ऑब्लिक C, ये स्मॉल c है। ये बताइए ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है, किसकी वजह से? अगर है तो देखिए, जैसे ये तो राइट हैंड साइड पे दो कैपिटल सिंबल और एक स्मॉल सिंबल, ये तो है। यहाँ पे एक स्मॉल सिंबल, ये भी है। ये जो लिखा हुआ है प्रोडक्शन A डिराइव्स AB, इसमें ये एक स्मॉल है और ये एक कैपिटल है, तो नॉट इन CNF, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। किसकी वजह से नहीं है? इस वाले प्रोडक्शन की A डिराइव्स AB की वजह से नहीं है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में। नेक्स्ट एक ग्रामर और ले लेते हैं हम लोग, जरा इसको बताइए आप लोग, ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है कि नहीं है? S डिराइव्स AS ऑब्लिक AAS एंड A डिराइव्स SA ऑब्लिक AA। ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है? यहाँ पे देखिए, ये तो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है, राइट हैंड साइड पे दो कैपिटल सिंबल। ये भी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है, राइट हैंड साइड पे दो कैपिटल सिंबल। ये दो नहीं, तीन कैपिटल सिंबल दिए हुए हैं, तो ये इसको चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं होने दे रहा है। और यहाँ भी एक स्मॉल सिंबल होना चाहिए, यहाँ दो स्मॉल सिंबल्स हैं, तो ये इसको चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं होने दे रहा है। तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको? नॉट इन CNF। ये भी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग, कोई ग्रामर दी रहेगी तो आप तुरंत सेकेंडों में बता सकते हैं कि ये ग्रामर चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में लिखी है या नहीं लिखी है। अब हमारा टारगेट ये केवल कन्वर्ट करना नहीं है, हमारा टारगेट ये है कि अगर कोई भी ग्रामर ऐसी दी हुई है जिसमें लैम्डा प्रोडक्शन नहीं है, तो हम उसको चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, थ्योरम है, देखते हैं। क्या कहती है थ्योरम? एनी CFG G इक्वल्स टू V सिग्मा S P with लैम्डा नॉट बिलोंग्स टू LG। ये क्यों लिखे? क्योंकि अगर कोई लैम्डा प्रोडक्शन है तो आप उसको एलिमिनेट कर लें। अगर लैम्डा उस लैंग्वेज में है, ग्रामर की लैंग्वेज में है, तो लैम्डा प्रोडक्शन एलिमिनेट नहीं होगा, तो उसका हम लोग चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म नहीं लिख सकते हैं। तो अगर उस ग्रामर की लैंग्वेज में लैम्डा नल स्ट्रिंग है तो वो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। एनी CFG G equals to V sigma SP with lambda not in LG has an equivalent grammar G dash equals to V dash sigma dash S P dash in CNF चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। कोई भी ग्रामर जिसकी लैंग्वेज में लैम्डा नहीं है तो हम लोग उसका चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म बना सकते हैं, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो आइए देखिए कैसे हम लोग कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग और उस एग्जांपल को कैरी आउट करते हैं। ठीक है, सपोज करिए क्वेश्चन दिया हुआ है, कन्वर्ट द गिवन ग्रामर टू CNF। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में आप कन्वर्ट करिए इस ग्रामर को। ग्रामर दी हुई है A डिराइव्स AAB ऑब्लिक AB। दूसरा दिया हुआ है B डिराइव्स AA
ये दिया हुआ है, इसको हमें चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले आप उन सारे प्रोडक्शंस को आइडेंटिफाई करिए जो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए कौन कौन से प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन ए डेराइव्स बी, ए डेराइव्स ए, ए बी बी, ये सीएनएफ में नहीं है। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड पे दो कैपिटल सिंबल हो या एक स्मॉल हो, यहाँ पे दो सिंबल कैपिटल हैं, दो स्मॉल है। ए डेराइव्स ए बी, ये भी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। क्यों? राइट साइड पे दो कैपिटल या एक स्मॉल होना चाहिए, यहाँ पे दो स्मॉल हैं। वही तरीके से बी डेराइव्स ए ए, ये भी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। राइट साइड पे दो कैपिटल या एक स्मॉल होना चाहिए, यहाँ पे एक स्मॉल एक कैपिटल है। सिमिलरली अगर ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में। ये वाला केवल एक प्रोडक्शन बी डेराइव्स ए, ये केवल चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है। तो अब हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे? हम लोग जितने भी स्मॉल सिंबल्स हैं उनके लिए एक एक कैपिटल सिंबल एडिशनल हम रखेंगे राइट हैंड साइड पे। जैसे यहाँ पे ए है और बी है, राइट साइड में आ रहा है, तो ए और बी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कोई कैपिटल सिंबल हम लोग रखते हैं। ठीक है, कैपिटल सिंबल रख लेते हैं हम लोग। सपोज करिए हम लोगों ने ए के लिए, कैपिटल सिंबल ए के लिए हम लोगों ने रखा कैपिटल सिंबल एक्स जो ए को रिप्रेजेंट करेगा, और बी के लिए हमने रखा कैपिटल सिंबल वाई जो बी को रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर ऐसा हो जाए तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऐसे कर लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ये प्रोडक्शन नहीं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। रिप्रेजेंट कब करेगा? रिप्रेजेंट तब करेगा जब हमारे पास प्रोडक्शन हो कौन सा, एक्स डिराइव्स ए एंड वाई डिराइव्स बी। ये दो प्रोडक्शन अगर हम ऐड करें तो हमारा काम बन जाएगा, यानी एक्स ए को डिराइव करने लगे और वाई बी को डिराइव करने लगे। तो क्या क्या बन जाएगा? ए डिराइव्स स्मॉल ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे? एक्स, कैपिटल ए बी, और स्मॉल बी की जगह पे हम क्या लिखेंगे? वाई। और ए बी है ये जो प्रोडक्शन, ए डिराइव्स ये ए बी, तो इसकी जगह पे हम x रखेंगे और इसकी जगह पे y, तो क्या बन जाएगा? x y। तो यहाँ पे ऑब्लिक x y। एक तो पहला प्रोडक्शन तो इस तरीके से चेंज हुआ। उसके बाद क्या होगा? फिर दूसरा प्रोडक्शन है b डिराइव्स स्मॉल ए कैपिटल ए, तो स्मॉल ए की जगह पे हम रख दें x, स्मॉल ए की जगह पे x रख दें, कैपिटल ए की जगह पे a। फिर है a और स्मॉल a, तो a और फिर रख दें उसकी जगह पे हम x। और फिर क्या दिया हुआ है? फिर दिया हुआ है यहाँ पे स्मॉल a। अब देखिए, अब स्मॉल a दिया हुआ है तो हम इसको यहाँ x न लिख दें। x अगर आप लिख देंगे स्मॉल a की जगह पे तो ये ऑलरेडी जो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है वो भी चेंज हो जाएगा और फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो हम उसको a ही रहने देते हैं। और साथ में दो प्रोडक्शन हम ऐड करें, x डिराइव्स a एंड y डिराइव्स b, ये हमने रख लिया। अब देखिए कौन कौन से चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में आ गए। ये a डिराइव्स xy, ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है, ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है, ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, इतना सारा। अभी केवल a डिराइव्स x a b y, ये जो है ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, तो इसको हमें चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं इसको हम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम इन तीनों को किसी एक सिंबल से रिप्रेजेंट करने लगे। इन तीनों को हम किसी एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर दें। सपोज करिए ए डैश से रिप्रेजेंट कर दें, तो ए डिराइव्स एक्स ए डैश, ये बना। फिर ए डैश डिराइव क्या करेगा? ए डैश डिराइव करेगा ए बी वाई। इन तीनों को तीन रहने नहीं चाहिए, तो बी वाई की जगह हम क्या रख दे रहे हैं? सपोज करिए बी डैश रख दे रहे हैं। तो अब ए डैश किसको डिराइव करे? ए डैश डिराइव्स ए बी डैश,
एंड बी डैश डिराइव्स बी वाई, ये हम रख देंगे ऐसे। तो देखिए वापस मिल जाएगा, जब हम ए डैश ए डिराइव्स एक्स ए बी वाई ये हमें पाना है, तो सबसे पहले हम एक्स ए डैश कर देंगे, ए डैश की जगह कैसे मिलेगा, ये एक्स ए डैश कर देंगे, और ए डैश की जगह पे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में रख देंगे क्या, ए बी डैश, और फिर बी डैश की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, बी वाई। तो जो था वही मिल गया ओरिजिनल। अब इस तरीके से इस प्रोडक्शन को इस तरीके से ब्रेक कर देने से ये देखिए ये पूरा का पूरा जो है ये आ गया किस में, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में। ये पहले से इतना था चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में, और ये और आ गया चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में। तो अब हमारा जो ओरिजिनल ग्रामर बनी वो क्या बनी, कुछ इस तरीके से बनेगी, ग्रामर इन CNF। जो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में सारे प्रोडक्शन है जिसके, वो ग्रामर क्या बनेगी, वो बनेगी ए डिराइव्स एक्स वाई, यहाँ पे ऑब्लिक ए डिराइव्स एक्स ए डैश। ठीक, ए डैश डिराइव क्या करेगा, ए डैश डिराइव्स ए बी डैश एंड बी डैश डिराइव्स बी वाई। ये इतना हमने रख लिया, ए डिराइव एक्स वाई ऑलरेडी आ ही चुका है, और फिर बी के प्रोडक्शन लिख लीजिए, बी डिराइव्स सॉरी बी डिराइव्स एक्स ए ऑब्लिक ए एक्स ऑब्लिक ए, एंड एक्स डिराइव्स ए एंड वाई डिराइव्स बी। तो ये जो गिवन ग्रामर थी, उस गिवन ग्रामर में जो हम चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे उसको, तो इस तरीके के कुछ कुछ वो दिखेगी ग्रामर। सारे प्रोडक्शन चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में हमारे आ गए। तो इस तरीके से आप किसी गिवन ग्रामर को चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक आपके प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन है और इसको आपको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट द फॉलोइंग ग्रामर इन CNF, इसको चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। S डिराइव्स ए बी ए सी, ए बी ए सी, ए डिराइव्स बी सी, बी डिराइव्स बी लेमडा, सी डिराइव्स डी लेमडा, एंड डी डिराइव्स डी। ये ग्रामर दी हुई है और इसको आपको कन्वर्ट करना है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में। अब देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस ग्रामर में चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप डायरेक्ट अगर करने चलेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। सबसे पहले आप लेमडा प्रोडक्शन रिमूव करेंगे। हिंट मैं दे रहा हूं, सबसे पहले आप लेमडा प्रोडक्शन को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। लेमडा प्रोडक्शन रिमूवल सबसे पहले करेंगे, उसके बाद आप यूनिट प्रोडक्शन रिमूवल करेंगे। ठीक है, जब आप ये दोनों रिमूवल कर लेंगे, लेमडा प्रोडक्शन और यूनिट प्रोडक्शन, उसके बाद आप इसको कन्वर्ट करिएगा चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में। अदरवाइज आप कन्वर्ट कर ही नहीं पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे लेमडा प्रोडक्शन दिया हुआ है यहाँ और यहाँ, उसको हैंडल करने का तरीका आपको डायरेक्टली पता नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग फटाफट करके और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ। और इस लेक्चर में हम लोग फिलहाल इतना ही रखते हैं, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, जिसमें देखेंगे ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म क्या होता है और किसी ग्रामर को हम लोग ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए